अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो पहले देव की पूजा पूरी करेंगे, उसके बाद वसु की पूजा शुरू करवा देंगे। अवश्य। पंडित जी, दोनों की एक ही पूजा है तो दोनों की पूजा एक साथ करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, आप बेफिक्र रहिए। दोनों पूजा एक साथ करने के बाद भी दक्षिणा आपको 2 पूजा की ही मिलेगी। सारिका, ये क्या कह रही हो तुम? अरे भाई साहब, मैं तो बस सीधा सीधा सवाल पूछू हूँ। अगर दोनों की एक ही पूजा होनी है तो एक साथ ही कर देते हैं ना। ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों बच्चों की पूजा एक साथ भी हो सकती है। ठीक है गुरुजी। वैसे भी वसु हमारी बेटी जैसी ही तो है। हाँ, और एक साथ पूजा करने से टाइम भी तो बचेगा ना। वसु, आजा ना, देव के पास बैठ जा, आजा। बाबू साहब की एक बात याद रखना, मालिक और नौकरों के बीच की ये जो खाई है, अगर तू इसे लांघने की कोशिश करेगी तो खुद ही चोट खाकर गिर जाएगी। अब नहीं गुरुजी, आप पहले देव सर की पूजा खत्म करवा लीजिए, उसके बाद आप हमारी पूजा करवा लीजिएगा। क्या हुआ वसु? बड़े हुकुम, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारे लिए इतना सब सोच रहे हैं, लेकिन देव सर हमारे मालिक है और अपने मालिक के साथ पूजा में बराबरी में बैठना, ऐसा पाप करने के बारे में मैं सोच भी ना सकूं। बड़े हुकुम, हमारे को माफ कर दीजिएगा, पर ये हमारे से ना हो पाएगा। पर बेटा तुम। अरे के नाटक चल रहा है, वो भी मंदिर में। वहाँ करिश्मा को चोट लगी हुई है, भाभी साहब वहाँ सब अकेले कर रही है और थारे को भाव खाने से फुर्सत ना है। सारिका, वसु बेटा, भगवान के घर में ना ही कोई अमीर है और ना ही गरीब, और ना ही कोई मालिक और नौकर। उनके दरबार में तो हम सब एक समान हैं। मेरे लिए जैसे देव वैसे ही तुम, इसलिए संकोच मत करो। आओ। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। आप भी। जी। पूजा के साथ तमाशा शुरू करने का मुहूर्त भी आ गया है। सासू मॉम, बहुत दर्द हो रहा है। आई विश इस वक्त मॉम मेरे साथ होती। बेटा, हम हैं ना। आइए डॉक्टर, प्लीज बैठिए। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे पैर रखो, मैं चेक करता हूँ। ओके ओके। यहाँ पे भी दर्द हो रहा है? हाँ। तो आपको फ्रैक्चर तो नहीं है, ना ही स्वेलिंग है, बट स्प्रेन हो सकता है। आपको इससे सुबह तक आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पेन किलर दे रहा हूँ, ये आप एक ले लीजिए, ठीक है? ये बैंडेज है, इसको बांध के रखिएगा, ठीक है? आपका पैर सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर ज्यादा दर्द हो तो ये पेन किलर खिला दीजिएगा, ठीक है? जी। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके।
सासू मॉम, 1 मिनट। सासू मॉम, वो ऑफिस से फोन है, 1 सेकेंड। हाँ अरे पर वहाँ सब सही चल रहा है ना? अरे मारा किया सब सही हो है करिश्मा। यहाँ देव और वसुधा आंख बंद किए और हाथ जोड़े पूजा में एक साथ बैठे हैं। दूर से किसी ने भी यही लगेगा कि शादी की पूजा चल रही है। मैंने तो अपना काम कर लिया, अब थारी बारी है। ऑसम। मैं भी 10 मिनट में सासू मॉम को लेकर मंदिर आ रही हूँ। तब तक आप जोर जोर से ढिंडोरा पीट दीजिए कि चंद्रिका सिंह चौहान के आंखों का तारा देवांश सिंह चौहान अपनी पूजनी मासा के बिना शादी की पूजा में बैठा है। हाँ हाँ हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। बस भाभी सा ने लेकर यहाँ पे जल्दी से पहुँच जा। तब तक मैं महाभारत रचने की तैयारी करती हूँ। यस। सासू माँ, आओ बेटा, तुम बैठो, काम की बातें बाद में। आओ बैठो और ये दवाई खा लो, तुम्हें राहत मिलेगी। सासू मॉम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। हम अपने किसी भी बच्चे को दर्द में नहीं देख सकते। सासू मॉम, अब हमें मंदिर चलना चाहिए। मेरी वजह से आपको बहुत लेट हो गया ना? नहीं बेटा, तुम आराम करो, हम मंदिर जाते हैं। नहीं सासू मॉम, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसी बहाने मेरा पेन से माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। अब देखिए ना, अब तो स्प्रे भी लगा दी और मैंने मेडिसिन भी खा ली, तो रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, चलो। जी। इतना बड़ा ड्रामा होने वाला है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं तो आपकी शक्ल देखने चलूंगी। हाँ सच में, चौहान खानदान का वारिस चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा देवांश सिंह चौहान अपने मासा के बिना यहाँ मंदिर में शादी कर रहा है, वो भी घर की नौकरानी के साथ। हमारे को तो लागे है कि यो शादी चुपके से और बिना चंद्रिका जी की मर्जी से हो रही है। अरे ना ना ना, मीडिया को तो बिल्कुल भी पता ना चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, रखती हो फोन, बाद में बात करते हैं। धोखा धोखा। आने दो भाभी साने, या तो आज इस नौकरानी के नवग्रह शांत हो जाएंगे, या फिर यो नौकरानी खुद ही हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।